जिन्हें तेरा नक्श कदम मिला। अवाम को सजा इसी वजह से हो रही है कि अवाम जो है ना हर आने वाले की पूजा करता है। क्या अवाम तो एक बात जो गौर वाली है, जब कभी किसी मुल्क के सरबराह पर कोई सा मुश्किल वक्त नाज़िल होना शुरू हो, अब ये मुश्किल वक्त, तो उस मुल्क के अवाम पर उस मुश्किल का कुछ हिस्सा ज़रूर नाज़िल होता है। आप लोग इसलिए दुआ करते, इसका टेस्ट मिलेगा। दुआ ये करो कि ज़रा ज़्यादा ना हो कि मुल्क के सरबराह पर जो इब्तिला का वक्त होता है ना, जब भी होता है तो उसमें कंट्री शामिल होते हैं। आप अपने लिए बस इस्तग़फ़ार करते जाए, दुआ करते जाओ। किसी शहर में बादशाह के लश्कर आ जाए तो शहर वालों के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो बादशाह को अगर कोई साजिश के ज़रिए ज़ख्मी कर दिया जाए तो फिर मुल्क के लिए अच्छी हालात नहीं होते। इसे दुआ ये करनी चाहिए आप लोगों को कि मुल्क सलामत रहे और आपकी ज़िंदगी महफूज रहे। हालात में दिक्कत ज़रूर है, बस इतनी बात याद रखें। वो कौन रहता है तो कौन नहीं रहता, दिक्कत आपको आ गई तो आपको क्या, कौन क्या रहता है। इसलिए आप दिक्कत से बचो, दुआ ये करो। कंट्री के साथ धोखा नहीं करना। एक कंट्री के साथ धोखा इस्लाम के साथ धोखा है, बस खैरियत नहीं है। अच्छा, आप ये अगर दुआ करें कि वो लोग जिन्होंने मुल्क से माल नाजायज़ तौर पर हासिल किया है उनके गर्क होने का वक्त आ जाए, तो आप कितने लोग आमीन बोलोगे? चांदी आदमी बोलोगे? जिसने आमीन कहा उसका क्या हालात है? हालात है मैं गरीब हूँ, हमें ना आराम मिला था हलाल मिला आपसे, मैं तो आमीन फटाफट बोलूँगा। अब बात समझ रहे हैं? वरना कंट्री के अंदर कम लोग ऐसे होते हैं जो सही माने में आप मुल्क को इस्तेमाल न करें। मुल्क की खिदमत करने वाले लोग वो अच्छे हैं। तो जिन लोगों ने हुकूमत किया है मुल्क की खिदमत के नाम पर, उन लोगों से खिदमत नहीं हुई, कंट्री की खिदमत नहीं हुई। अब दुआ यही करो कि कोई कंट्री की खिदमत होनी चाहिए। बट इस वाक़े का जो नतीजा होता है बाहर रिजल्ट बड़ा हो, चेंज बड़ी हो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं मूव होता है, नहीं कामयाब होता है, तब भी बड़ी चेंज होगी, और होता है तब भी बड़ी चेंज, ड्रास्टिक चेंजेस। एक नया मोड़ आ गया कंट्री की सदर, सीरियस है, और बैरूनी इंटरफियरेंस का अंदेशा खारिज इम्कान नहीं है। दुआ करते जाए।